नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैंने देखी धड़क 2, तो साथ में मिलकर जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपने एक प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे। जब लड़की वहां से चली जाती है तो वहां पे एक बंदा फूड डिलीवरी करने आता है। ये लड़का पहले तो कहता है कि उसने कुछ तो नहीं मंगाया है, पर ये सोच के कि शायद उसकी जीएफ ने मंगाया होगा, वो खाना ले लेता है। ये आदमी लड़के के कमरे को बड़े ही गौर से देख रहा था और पैसे लेकर वहां से जाने के बजाय सामने जाकर छुप जाता है। और जैसे ही ये लड़का अपने बालकनी में आता है, ये आदमी पीछे से उसको गिरा देता है, जिस वजह से वो लड़का वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। नाउ अब सीन चेंज होता है। हम अपने फिल्म के हीरो नीलेश को देखते हैं जो कि शादी में ढोल बजाने के लिए आया था। यहाँ पे मैं बता दूं, नीलेश एक नीची जाति का लड़का है जो कि चमड़े का काम करके अपना रोजी रोटी चलाता है। यहाँ पे वो विधि को पहली बार देखता है और नीलेश विधि को देखते ही पसंद कर लेता है। विधि भी नीलेश को देखे जा रही थी। वो नीलेश के पास आके उसका नंबर मांगती है। नीलेश को लग रहा था कि शायद विधि भी उसको पसंद करने लगी है, इसलिए बात करने के लिए उसका नंबर मांग रही है। बट यहाँ पे मैटर ये था कि जो नीलेश की दीदी है उसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, इसीलिए विधि ने नीलेश का नंबर मांगा था ताकि वो उनकी शादी में ढोल बजा सके। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि नीलेश को एक बहुत ही बड़ी लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला है। क्योंकि नीलेश एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, इसलिए उसका एडमिशन कोटा के थ्रू हुआ है। प्रिंसिपल नीलेश को समझाते हैं कि कॉलेज में फाइट्स एंड पॉलिटिक्स से वो दूर रहे, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। नीलेश को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। शाम को घर में नीलेश और उसके बाप के बीच में बहसबाजी हो जाती है। उसका बाप कहता है कि कॉलेज में लोग नीलेश को जीने नहीं देंगे, जिसपे उसकी माँ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन नीलेश जब कॉलेज जाता है तो उसकी मुलाकात विधि से होती है। पता चलता है दोनों सेम ही क्लास में। क्लास में जब सबको अपना इंट्रोडक्शन देना था तो नीलेश बस अपना पहला नाम बोलता है, जिसपे सर उसका पूरा नाम पूछते हैं। तो वो कहता है कि नीलेश BA LLB। यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि नीलेश अपने कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर था, इसीलिए वो अपना टाइटल बताना नहीं चाहता था। क्लास के बाद नीलेश को बच्चे बुली कर रहे होते हैं तो संजय नाम का एक लड़का आके उसको वहां से बचा लेता है। संजय यहाँ कॉलेज के लोअर कास्ट के बच्चों के लिए लड़ाई करता था। उसका मानना था कि रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि लोअर कास्ट के बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। संजय नीलेश से कहता है कि ये हक की लड़ाई है और अगर ये कॉलेज में सरवाइव करना है तो झुंड बना के रहना पड़ेगा। जिसपे नीलेश जवाब देता है कि वो यहाँ पे पढ़ने आया है और उसको ये पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं पढ़ना। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं विधि का घर। उसकी दीदी को देखने लोग आए हुए थे, पर डाटा थोड़ा इधर उधर मिसमैच होने के कारण मैचिंग गलत हो जाती है। विधि के पापा कहते हैं कि वो लोग बहुत ही खुले विचारों वाले हैं, तो उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। क्लास में जब लेक्चर हो रहा था तो जो लेक्चरर थी वो इंग्लिश में सभी को पढ़ा रही थी। तो नीलेश कहता है कि क्या वो हिंदी में समझा सकती हैं। इस पे लेक्चरर कहती हैं जरूर, वो हिंदी में भी समझा सकती हैं। क्लास के बाद नीलेश और विधि एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इंग्लिश बोलना जरूरी है क्या। बरसों पहले भी तो लोग जब कोई लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी एक दूसरे से बात किया करते थे। विधि कहती है टेलीपैथी, जिसको कि नीलेश समझ लेता है थलापति। विधि समझाती है कि जब दो इंसान एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ जाते हैं तो उसे कहते हैं टेलीपैथी, पर उसके लिए रिश्ता गहरा होना चाहिए। कैंटीन में शेखर और एक लड़के के बीच में एक हेल्दी डिबेट चल रहा था और इधर पूरा ग्रुप बैठ के वो सुन रहा था। जब शेखर वहां पे आता है तो वो ऋचा को फूल देता है। ऋचा वही नीलेश की लेक्चरर है, बट यहाँ बाहर में वो सभी एक अच्छे दोस्त हैं। जब शेखर ऋचा को फूल देता है तो हम नीलेश और विधि को देख पाते हैं। देख के ऐसा लग रहा था उनको भी ऐसा कुछ चाहिए था। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे को और जाने की कोशिश कर रहे थे। नीलेश विधि को उसके फेवरेट जगह लेके आता है। नीलेश कहता है कि वो यहाँ पे अक्सर अपने दोस्त बिरजू के साथ आया करता था। विधि पूछती है कि ये बिरजू कौन है। नीलेश इसका जवाब देता है कि वो फिर कभी बाद में बताएगा। हम देख पाते हैं कि दोनों के बीच में नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों घर आ जाते हैं, तभी हम उसी सीरियल कलर को वापस से देख पाते हैं। यहाँ पे ये एक परिवार के घर पे आया होता है। देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि इस परिवार की जो लड़की थी उसका चक्कर किसी लड़के के साथ चल रहा था, जिस वजह से इसके परिवार में इसके भाई के साथ इसकी हाथापाई हो जाती है और गलती से जो इसका भाई है वो इसका सर दीवार में टकरा देता है, जिस वजह से लड़की अब मर चुकी है। तो लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसको बुलाया गया। तो ये बंदा है, ये ऐसा कुछ सेटअप करता है जिसकी वजह से ऐसा देख के लगे कि लड़की ने अपने आप को फांसी लगा लिया है। जब ये आदमी इस लड़की को फांसी पे चढ़ा देता है तो हम देख पाते हैं कि लड़की अभी मरी नहीं है बल्कि बस बेहोश हुई थी। लेकिन ये इतना ज्यादा हरामी था कि इसने क्या किया कि लड़की दरवाजा बंद कर दिया ताकि इसके परिवार वाले जान ना पाए कि लड़की अभी भी जिंदा है, और इसको फांसी में जानबूझ के मरने के लिए छोड़ दिया। लड़की मर जाती है तो ये इसके परिवार को इन्फॉर्म कर देता है और इसका परिवार रोने का नाटक शुरू कर देते हैं कि इनकी बेटी ने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है, ये वो वही नौटंकी।
अब हम क्लास का सीन देखते हैं। टीचर नीलेश को खड़ा करके सवाल करते हैं क्योंकि नीलेश और विधि एक दूसरे से बात कर रहे थे। नीलेश यहाँ पे जवाब तो सही दे देता है, लेकिन टीचर फिर भी उससे नाराज ही थे। टीचर बाकी सभी को इंग्लिश में पढ़ाने लगते हैं, तो नीलेश को ज्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो अपने कॉपी में 000 मतलब अंडा अंडा लिखे जा रहा था और जो से पढ़ के सभी के सामने उसका मजाक बनाने लगता है। टीचर नीलेश से कहता है कि कितने सारे बच्चे मेहनत करके सीट लेने की कोशिश करते हैं जिस सीट पे तुम फ्री में बैठे हुए हो। ये सुनते ही नीलेश को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सभी की कॉपीज लेके टीचर को दिखाता है कि सिर्फ एक वही नहीं है जिसने की अपनी कॉपी में कुछ नहीं लिखा है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। पर टीचर उसकी बात नहीं मानता और उसको क्लास से निकाल देता है। विधि नीलेश के पास आती है। नीलेश अपनी फेवरेट जगह पे बैठा हुआ था। नीलेश विधि को बताता है कि कैसे उसके साथ ये सब पहले से होता हुआ आ रहा है। नीलेश विधि को बिरजू के बारे में बताता है। असल में बिरजू नीलेश का कुत्ता था, जिसे कि कुछ अपर कास्ट के लड़कों ने मिलके ट्रेन के पटरी पे बांध दिया था, जिसकी वजह से जब ट्रेन आती है तो उसका कुत्ता वहीं पे मर जाता है। यही नहीं, उसके बाद पुलिस आती है और नीलेश और उसके दोस्तों को कुत्ते को मारने के जुर्म में ले जाता है, जबकि कुत्ता उन्हीं का था। जब नीलेश की माँ उनको रोकने की कोशिश करती है तो पुलिस वाला उसकी माँ को भी थप्पड़ मार देता है। नीलेश की माँ जैसे तैसे एक वकील का इंतजाम करके नीलेश और उसके दोस्तों को छुड़ा देती है। उसके बाद ही नीलेश की माँ ने नीलेश को बोला था कि वो वकील बने। ये सुन के विधि कहती है कि उसे लगा था ये सब बहुत पहले हुआ करता था, पर ये सब चीजें अभी भी होती है। वो कहती है कि वो नीलेश की पढ़ाई में मदद करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ने लगते हैं और दोनों के बीच में नजदीकियां थोड़ी और बढ़ जाती हैं। विधि की मदद से नीलेश सारे सब्जेक्ट में पास हो जाता है। रात को विधि अपने बहन की शादी के 2 कार्ड्स निकाल लेती है अपने दोस्तों को देने के लिए। विधि का कजन रॉनी, जो कि सेम ही क्लास में विधि के साथ पढ़ता था, वो कहता है विधि को पता है ना नीलेश कौन सा कास्ट का है, जिसपे विधि कहती है हाँ उसे सब पता है। वैसे विधि के पापा कहते तो हैं कि वो बहुत ज्यादा खुले विचारों वाले हैं, पर ये बात सुन के उनके चेहरे पे हम लोग साफ साफ झिझक देख सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि वो खाली दिखाते हैं कि वो खुले विचारों वाले हैं। अगले दिन विधि नीलेश को कार्ड देती है, जिसको पढ़ते हुए नीलेश को पता चलता है कि विधि की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। विधि कहती है कि उसकी माँ कैंसर के कारण उसको बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। यहाँ पे दोनों के बीच में किस शेयर होता है। उसके बाद जब दोनों कॉलेज आते हैं, शेखर नीलेश को साइन करने को बोलता है, पर नीलेश साइन करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। शेखर नीलेश से कहता है कि आज वो यहाँ पे खड़ा है, कल नीलेश भी हो सकता है। शादी वाले दिन विधि नीलेश को मैसेज करती है कि थोड़ा जल्दी आना, पापा से मिलवाना है। नीलेश अपना बेस्ट बन के वहां जाता है। शादी में सभी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। नीलेश और विधि एक साथ डांस करते हैं, जो विधि के पापा भी नोटिस कर लेते हैं। शादी खत्म होने के बाद विधि के पापा नीलेश को अपने साथ बात करने के लिए पीछे ले आते हैं, जहाँ विधि का कजन रॉनी और कुछ लड़के मिलके नीलेश को बहुत ज्यादा पीटते हैं। विधि के पापा उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग नीलेश को ना ही सिर्फ मारते हैं बल्कि उसके ऊपर पेशाब भी कर देते हैं। विधि के पापा नीलेश को यहाँ पे ये कहते हैं कि भलाई इसी में है कि नीलेश और विधि एक दूसरे से ना मिले, वरना ये लोग वो दोनों को मार देंगे। इस चीज से नीलेश को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, इतना ज्यादा कि वो वहीं पे रोने लगता है और वो बहुत रोता है। बहुत मतलब बहुत हद से ज्यादा वो रोता है, उठता है, जाने लगता है, लेकिन फिर से रोने लगता है। एंड यहाँ पे मानना पड़ेगा भाई सिद्धांत चतुर्वेदी ने क्या एक्टिंग की है, मजा आ जाता है। रोने के बाद वो वहां से उठ के सीधा चुपचाप चला जाता है। अब उस हादसे के बाद नीलेश ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था और विधि से भी उसकी बात बंद ही हो गई थी। ये सबसे परेशान विधि सीधा नीलेश के घर पहुंच जाती है। वो नीलेश से पूछती है कि वो आखिरकार क्यों उसको इग्नोर कर रहा है। उसे पता है नीलेश भी उससे प्यार करता है। नीलेश बोलता है कि वो क्या बोल रही है, कैसा प्यार। नीलेश यहाँ विधि को अपने और उसके बीच के डिफरेंस को दिखाता है कि कैसे वो एक निचली जाति का और विधि एक अमीर घर की ऊंची जाति वाली लड़की है। विधि कहती है कि उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीलेश यहाँ पे फिर भी विधि को अपने आप से दूर कर देता है। विधि को इस चीज से बहुत ज्यादा दुख होता है, जिस वजह से वो वहां से चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बात ना करके सिर्फ रोते रहते थे। प्रैक्टिस के टाइम पे विधि का कजन नीलेश को फ्री की सीट बोल के चिढ़ाता है, जिससे कि नीलेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको वहीं पे पीट देता है, जिस वजह से अब कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि नीलेश को सस्पेंड किया जा रहा था। पर बहुत बार प्लीज प्लीज बोलने के बाद प्रिंसिपल नीलेश के बाप को अपने ऑफिस में बुलाता है। नीलेश अपने दोस्त से शेयर करता है कि वो कैसे अपने फादर को नहीं ला सकता, जिसका सोल्यूशन उसका दोस्त ये निकाल के देता है कि वो लोग अब एक नकली पापा लेके वहां ऑफिस में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से नीलेश का सस्पेंशन रुक जाता है। अब वो जब अगले दिन कॉलेज आता है तो देखता है कि शेखर हड़ताल में बैठा हुआ। असल में क्या हुआ था कि शेखर को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था, जिस वजह से शेखर यहाँ पे हड़ताल कर रहा था। शेखर नीलेश को देख के ये सोचता है कि नीलेश उसको ज्वाइन करेगा, पर नीलेश तो वहां से चुपचाप निकल जाता है, जिस चीज से शेखर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नीलेश आज क्लास में फर्स्ट बेंच में बैठा था, पर वो तो रॉनी की सीट थी जिसपे उसका नाम भी लिखा था। तो नीलेश रॉनी का नाम काट के अपना नाम लिख देता है। जब रॉनी वहां पे आता है तो दोनों के बीच में फिर से हाथापाई होने लगती है। नीलेश क्लास छोड़ के बाहर चला जाता है, तो उसके पीछे वहां पे उसके दोस्त और विधि आ जाती है। नीलेश कहता है कि तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। अगले दिन फिर से नीलेश फर्स्ट बेंच में बैठता है, तो ना चाहते हुए भी रॉनी को पीछे बैठना पड़ता है। तो इसलिए क्लास के बाद नीलेश पे ये लोग कीचड़ फेंक देते हैं,
पहले तो इस चीज से नीलेश एकदम हकबका जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या होता है। पर थोड़ी देर बाद वो वापस से आता है और रोनी पे भी कीचड़ लगा देता है, जिस वजह से अब फिर से दोनों के पेरेंट्स को कॉलेज आना पड़ेगा। नीलेश डिसाइड करता है कि वो इस बार अपने असली बाप को लेके आएगा। दरअसल नीलेश के जो पापा थे वो लड़कियों की तरह कपड़े पहन के नाचा करते थे, जिस चीज से नीलेश को शर्म आया करती थी, इसलिए उसने अपने पापा को कभी कॉलेज नहीं लाया। नीलेश के पापा प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक और चांस दे दे उनके बेटे को। प्रिंसिपल नीलेश के पापा को बाहर भेज के नीलेश से कुछ पूछते हैं। प्रिंसिपल कहता है नीलेश को अपने बाप से शर्म आती है। नीलेश कहता है कि अपने बाप से नहीं बल्कि उनके काम से शर्म आती है। प्रिंसिपल कहता है कि दरअसल नीलेश को अपने आप से शर्म आती है, नीलेश को अपनी पहचान से शर्म आती है। प्रिंसिपल कहता है कि उसने नीलेश को पॉलिटिक्स में घुसने से मना किया था, पर जब बात लड़ने और मरने पे आ जाए तो लड़ना। दूसरी तरफ रोनी और कुछ लड़के मिलके नीलेश के पापा को बाहर परेशान कर रहे थे। रात को नीलेश के पापा उसे समझाते हैं कि उनको डांस करना अच्छा लगता है, जिसके लिए उन्होंने लड़ा। नीलेश को जो अच्छा लगता है वो उसके लिए लड़े। अगली सुबह नीलेश कॉलेज जाता है तो वो शेखर को खोजता है, पर नीलेश ने यहाँ पे आने में बहुत ज्यादा देर कर दी थी। शेखर ने हार मान के अपने आप को खत्म कर लिया था, जिस चीज से नीलेश पूरी तरीके से टूट जाता है। वो विधि से कहता है कि वो किसी को नहीं बचा पाया, ना बिरजू को ना शेखर भाई को, और उसे लगता है कि वो विधि को भी खो देगा। विधि यहाँ पे लकी है कि वो जो सोचती है बोल पाती है। नीलेश को तो बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है। विधि पूछ रही थी ना उस दिन शादी में हुआ क्या था, तो खुद विधि अपने पापा से पूछ ले। अब विधि अपने पापा से खुद पूछने के लिए चली जाती है। रास्ते में नीलेश को वही किलर मिलता है। अब तक मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था, पर नीलेश और इस आदमी के बीच में काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी, क्योंकि नीलेश को कुछ लड़कों ने जब पीटने की कोशिश की थी तब इसने आके उसकी जान बचाई थी। बाइक से गिरने के कारण इसके पैर में चोट लग गई थी, तो नीलेश उसको छोड़ने के लिए खुद जाता है। एक खाली जगह देखकर ये नीलेश को बेहोश कर देता है और रेलवे पटरी पर लाके लिटा देता है। दरअसल बात यह थी कि विधि के कजन और उसके बाप ने इसको सुपारी दी थी एंड इसको बोला था कि वो नीलेश को मार दे। यहाँ पे ये नीलेश को ट्रैक पे लिटा के वेट कर रहा था कि कब ट्रेन आएगी और इसका खेल खत्म हो जाएगा। ट्रेन नीलेश को खत्म कर पाती उससे पहले ही नीलेश को होश आ जाता है और वो सही टाइम पे रहते ही अपने आप को बचा लेता है। अब ये किलर नीलेश का पीछा करके उसको मारने लगता है। एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि नीलेश की जान चली ही गई है, पर वो अपने साथ हुए सारे उन बुरी चीजों को याद करता है और अपनी पूरी जान लगा के अपने आप को इससे छुड़वा लेता है और इसकी मार मार के बुरी हालत कर देता है। दूसरी तरफ काम हुआ कि नहीं ये देखने के लिए रोनी भी वहां पे आता है, पर यहाँ पे तो सीन उल्टा ही देख के वो वहां से अपनी बाइक भगाने लगता है। नीलेश भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और वहां पे उसको बहुत ही गंदा पेलता है। नीलेश के सर पे अब खून सवार हो गया था। वो रोनी को मारने ही वाला था, पर ऐन मौके पे वो ऐसा नहीं करता। वो अपने आप को रोक लेता है और ये सारी चीजें देख के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी। नीलेश यहाँ पे विधि के पापा को कन्फ्रंट करता है और उनको एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्पीच देता है। इसी बीच रोनी के पापा घर के अंदर से बंदूक ले आए थे और नीलेश के ऊपर तान देते हैं, जिस वजह से वहां का माहौल एकदम से क्लटर हो गया था। विधि को ये सब देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बहुत ही जोर से चिल्ला देती है और नीलेश को गले लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वैसे हम लोग को इसके बाद भी 3 सीन्स दिखाए जाते हैं। पहला तो ये सीन दिखाया जाता है कि जो वो किलर था वो अपने आप को ही ट्रेन के नीचे ला के मार लेता है। उसके बाद हम लोग को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी अब अपने एग्जाम दे रहे होते हैं, जहाँ पे एक समय ऐसा आता है कि जो नीलेश के पेन है वो खत्म हो जाता है, तो विधि का जो भाई है रोनी वो स्लोली करके अपना पेन देता है, जिससे कि हम लोग ये समझ पाते हैं कि अब ये लोगों के मन में भी धीरे धीरे करके नीलेश के प्रति बर्ताव चेंज हो रहा है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि बस में नीलेश और विधि हैं जो कि धीरे धीरे क्लोज आ रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर्सनली मुझे लगा था कि जो उस टाइम पे किलर और नीलेश के बीच में फाइट हो रही थी तो नीलेश मर जाएगा, क्योंकि धड़क 1 में भी ऐसा ही हुआ था। हमारे जो मेन लीड होता है वो मर गया था। मुझे लगा था इस यहाँ पे इसकी एक सैड एंडिंग हो सकती है, लेकिन मेकर्स ने इसको सैड ना रख के एक हैप्पी एंडिंग रखना बेटर समझा। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी हालत खराब होगी बोल बोल के, तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।